जय हिंद दोस्तों। एसएससी गांवपुर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत से प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से भिन्न भिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी इंटर लेवल, एसएससी जीडी एवं अन्य एग्जामों में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन कहता है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ बुद्ध चरित्र का हो जाएगा अश्वघोष, हर्षचरित्र का वान्य भट्ट, विक्रमाकांत देव चरित्र का हो जाएगा विल्हन और रामचरित्र का हो जाएगा संध्याकृत नंदी। नवसंहास का चरित्र का हो जाएगा पद्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख है। तो जैसे हम जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का बारे में बतलाया गया है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। तो ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो मेगास्थनीज का जो कृति है वह है इंडिका। टॉलेमी का हो जाएगा आपका ज्योग्राफी और अज्ञात लेखक जो हैं उनका हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस सी और प्लिनी का हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरी का। तो यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो फाहियान जो थे यह आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, शासनकाल में, और हैनसोंग आए थे हर्षवर्धन के समय की राज स्थिति में। इतिसंग जो कि वेशभूषण, खान पान, और चाओ चुंग कुआंग चोलकालीन इतिहास। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के द्वारा प्राप्त हुई है। तो सबसे प्राचीन में अभिलेख अशोक का प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिसेम्स के द्वारा पढ़ा गया था। 7वां क्वेश्चन कहता है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति में मनुस्मृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? तो इसका हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कहता है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामितीय पुस्तक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में हो जाएगा बी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, और ये बात सही है, कहा गया था। और कथन आर कहता है अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ए का व्याख्या आर नहीं कर रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो शियुकी जो थे वो हैन सेंग के द्वारा लिखा गया था, जबकि फुयुकी फायान के द्वारा लिखा गया था। अलबिरूनी का तहकीक ए हिंद था। मेगास्थनीज का इंडिका था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो वह अभिलेख हो जाएगा बोगज गोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह अष्टांग हृदय संहिता चिकित्सा शास्त्र से है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। तो हाथी गुफा अभिलेख, इसका खारगवेल हो जाएगा एक का। 2 जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, तो 2 का 1। प्रयाग स्तंभ अभिलेख पुलकेशिनी समुद्रगुप्त का हो जाएगा। और एहोर अभिलेख स्कंदगुप्त का। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो अशोक के नाम का जो स्पष्टीकरण हुआ था वह मौसिकी से, जो कि सही है। गुजरा, ये भी सही है। नेट्यूर, ये भी सही है। उद्योगोलम यानी सभी, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य एशिया के बोगजगोई अभिलेख में विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है। तो इंद्र का
मित्र का, वरुण, नास्तस्य यानी उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनके रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त हो जाएगा, एक का आंसर 2 में। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। कथा सरित सागर सोमदेव का। वृद्धा कंद मंजरी वृत्रकरा मंजरी का हो जाएगा क्षेमेंद्र। महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि। मालविकाग्नि मित्रम का कालिदास। मृच्छकटनम का क्षुद्रक। और नीति शास्त्र का हो जाएगा कामनंदकम। और राजतरंगिणी का हो जाएगा कलहन। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ ए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।